चलिए, नंबर सिस्टम जो है वो अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, संख्याओं का सारा खेल है। संख्याएं मतलब यहां बहुत सारे टाइप के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, उन सारे टाइपों के क्वेश्चन को मिलाकर एक चैप्टर का नाम दे दिया है नंबर सिस्टम। तो एक एक करके एक एक टाइप को देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम संख्याओं को समझेंगे कि संख्याओं के कुल कितने प्रकार होते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, एक से शुरू होते हुए वो सारे नंबर जो उसके आगे आते हैं, 1 2 3 4 5, आगे वो सभी नंबर कैसे नंबर कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में अलग से कुछ अंक और जोड़ दिए जाते हैं तब उनकी कैटेगरी बदल जाती है। जैसे अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को इन्वॉल्व ले लें, यानी जीरो को जोड़ दें, तो जैसे ही जीरो जुड़ता है वो होल नंबर्स कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। देखिए, इस ग्रुप में जैसे ही जीरो आया तो कैसी संख्याएं हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। यानी जीरो कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और 1 2 3 4 5 ये कैसे नंबर हैं? नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर जीरो के साथ इस ग्रुप में माइनस की संख्या भी जुड़ जाती हैं तो साथ में कैसी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं, -1 -2 -3 -4। अगर नेचुरल संख्याएं हैं उसमें जीरो आ गया तो कैसी संख्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। अगर उसमें -1 -2 -3 और जुड़ गया तो कैसी संख्याएं हो गई? पूर्णांक संख्याएं हो गई। देखिए, ये दो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनको बहुत ध्यान से समझना है। किसी भी संख्या जिसको p/q के या x/y के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं p/q के रूप में जो लिखी जाने वाली संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, जैसे 1/2 3/4 या माइनस की कोई संख्या ले ली हमने, p/q के रूप में लिखी जा रही है। ठीक, अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं के रूप में, देखिए एक बात और रह गया, जो नीचे वाली वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे शून्य हो जाएगा, शून्य से हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो वो p/q के रूप में नहीं आ पाएगा, इनफाइनाइट के रूप में आ जाएगा। अपरिमेय संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको मैं इसमें डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर अपरिमेय संख्या क्या होती है। अभी हम खाली समझ रहे हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8, ये सारी संख्याएं सम हैं। और विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1 3 5 7 9 11, आगे भी चलती रहेंगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं को और एक को, स्वयं और एक, केवल इन दो ही संख्याओं से विभाजित हो, या तो स्वयं से विभाजित हो या फिर एक से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं ऐसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या तो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 है, 2 किसी और संख्या से विभाजित होगा, या 3 या 5 7 11, ये किसी और संख्या से नहीं होंगे, या तो खुद से कटेंगे या फिर एक से विभाजित होंगे। मिश्रित संख्याएं, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी विभाजित हो, एक से भी विभाजित हो और साथ में अन्य किसी और संख्या से भी विभाजित हो। ऐसी संख्याएं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं या मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है और 9 है, ये एक से भी होंगी। एक से, दुनिया की सारी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं, स्वयं से भी विभाजित होती हैं। इससे अलग अगर कोई और संख्या से विभाजित हो रही है वो संख्या कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाती है। तो कुल इतने प्रकार की संख्याएं होती हैं और अब इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिलते हैं वो अभाज्य संख्याओं से मिलते हैं। 90% क्वेश्चन यहां से मिलेगा और बाकी का 10% क्वेश्चन वो यहां से आते हैं। 90% क्वेश्चन केवल हमें अभाज्य संख्या से ही मिलता है। तो अब एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। अगर संख्या छोटी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल याद होनी चाहिए, निसंकोच पहाड़े आपको आनी चाहिए। देखिए जिस भी संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 यानी कोई सम संख्या होती है, वो संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाजित होने वाली होती है, 2 से विभाजित होने वाली। ये संख्या 2 से विभाजित होने वाली है, ये भी संख्या 2 से विभाजित होने वाली है। 39 ये संख्या कितने से विभाजित होने वाली है, 3 से। 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से पूर्ण रूप से कट जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे 3 और 9 को अगर हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 12। 12 3 से पूर्ण रूप से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इन नियम को, विभाजिता वाले नियम को डिटेल में जब यहां पे क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। अब बची रहेगी संख्या 89। ये 89 ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो आगे आने वाले क्वेश्चनों में मैं आपको दिखाऊंगा। आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, एक तरीका, एक फार्मूला बताऊंगा, उससे याद हो जाएंगे। क्या है दूसरा क्वेश्चन, यदि k² + 3 और k⁻³ + 5 अभाज्य संख्याएं हैं तो k का मान क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न अगर आपको देखने के लिए मिले जहां पर वैल्यू रखने वाले सवाल होंगे तो आपको ऑप्शन से करना है। जैसे क्या कह रहा है, k का मान क्या होगा, क्या है, अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं तो ये जो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आप एक एक ऑप्शन करके रख सकते हैं। जैसे अगर हमने ऑप्शन इसमें रखा k का मान 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया। 2⁻³ का मान कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हो गया। सवाल ये कह रहा है कि इनके मान जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य देखिए ये 7 भी अभाज्य हो गया और 13 भी अभाज्य हो गया, तो ऑप्शन हमें पहला वाला ही मिल गया। अगर मान लीजिए हम दूसरे ऑप्शन पे या तीसरे पे जाते हैं, चौथे पे जाते हैं, मान लीजिए हमें लग रहा है कि सम संख्या से आ रहा है तो हम डायरेक्ट तीसरे ऑप्शन पे गए। देखिए 4 का वर्ग कितना होता है, 16 और 3 19 और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 और 5 69। देखिए 19 अभाज्य संख्या है लेकिन 69 क्या अभाज्य संख्या है, 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसलिए ये भी कट गया। तो आप एक एक करके ऑप्शन रख के देख सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, डिटेल बहुत लंबा बनेगा यहां पर, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया, पहला वाला ऑप्शन। 20 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हमें डिटेल से समझना है। यहां से 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें एक टेबल को समझना है, ठीक। ये एक टेबल मैंने बना रखी है, यहां पर बहुत कुछ अभी हम सीखेंगे और इसको सीखने के बाद क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड्स में कर पाएंगे। देखिए अभाज्य संख्या, अगर हम पहली 4 अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो देखिए 2, 3 और 5 और 7 पहली 4 अभाज्य संख्याएं ये होती हैं। 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई और 7 हो गई। अगर पहली 2 अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो कौन सी हो गई, 2 और 3। एक जो है ना तो वो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो पहली अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा भी गया है और बहुत बार आया भी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ऑप्शन में 1 भी होता है और 0 भी होता है। देखिए सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या हमने ले ली, 2 और 3, इनकी हमने मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया, 6 इंटू n ± 1। अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे और -1 और +1 करते जाएंगे तो हमें जो है अभाज्य संख्या मिलती जाएंगी। लेकिन कुछ संख्याएं हमें अभाज्य नहीं मिलेंगी। +1 और माइनस करने के बाद भी, +1 और -1 करेंगे तब भी हमें अभाज्य संख्याएं नहीं मिलेंगी। वो हमें चेक करनी होंगी कि क्या वो संख्याएं 5 से और 7 से डिवाइड होने वाली तो नहीं। बस इतना काम करना है, इसको देखो पहले समझते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 और 6 में से 1 गया, कितना हो गया, 5 और 6 में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 7।
अगर हमने n की जगह 2 रखा तो 6 दूनी 12 में से 1 गया 11 और 1 जोड़ दिया तो 13, यानी 6n प्लस माइनस 1 की जगह हम n की वैल्यू 1 2 3 4 ये लगातार रख रहे हैं। अगर हमने यहां पर n की वैल्यू 3 रखी तो 6 3 18 में से 1 गया 17 और 1 जोड़ दिया तो 19, 6 चौक 24 में 1 गया तो 23 और अगर 1 ऐड कर दिया तो 25। इसके बाद 6 पंजे 30 में से 1 गया तो 29 और 1 ऐड कर दिया तो 31, 6 छंग 36 में 1 कम करा तो 35 और 1 ऐड कर दिया तो 37। इसके बाद 6 सत्ते 42, 1 कम किया 41 और 1 जोड़ दिया तो 43। यहां पर कितना हो जाएगा 6 अट्ठे 48, 1 कम किया तो 47 और 1 जोड़ दिया तो 49। और यहां पर 6 नम 54, 1 कम किया तो 53 हो गया और 1 जोड़ दिया तो 55 हो गया। 6 दाई 60, 1 कम किया 59, 1 ऐड कर दिया 61। इसके बाद 11 छंग 66 कितना आ गया 65 और ये 67, 12 छंग 72, 71 और 73। इसके बाद 13 छंग 78 यानी 77 और 79। फिर कितना हो जाएगा 14 छंग 84 में से 1 गया 83 और ये 85, 15 छक्का 90 89 और 91 और उसके बाद 16 छंग 96 में से 1 गया 95 और ये 97। ठीक, अब देखिए यहां पर जो संख्याएं लिखी हैं ये हमने किससे लिखी हैं 6n प्लस माइनस 1 से। अब हमें यहां पर कुछ संख्याएं चेक करनी है जो 5 से और 7 से 5 और 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए। यानी 5 जैसे देखिए इन दो को छोड़कर अब आगे की सारी संख्याएं देखेंगे, 5 से कटने वाली नहीं होनी चाहिए और 7 से। देखिए ये कट गई, 5 से कट गई। इसके बाद ये वाली भी संख्या 5 से कट गई, ये 7 से कट जाएगी, 7 सत्ते 49, ये 7 से कट गई। इसके बाद ये वाली संख्या 5 से डिवाइड हो गई, ये वाली संख्या 5 से डिवाइड हो गई, ये वाली संख्या 7 से डिवाइड हो गई, ये वाली संख्या 5 से डिवाइड हो गई और 13 सत्ते 91, ये 7 से डिवाइड हो गई, ये 5 से डिवाइड हो गई। अब जो बची हुई शेष संख्या रह गई अगर हम इनको काउंट करें, देखिए 5 और 7 यहां काउंट कर लेते हैं तो यहां पर ये कितनी संख्या है, ये 2 हो जाएंगी। अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23 हो गई। और 23 के बाद 2 ये वाली हैं तो कितनी हो गई 25। यानी 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं, 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। 25 संख्याएं कैसे कैसे होती हैं ये कोड बना रखा है, 44 22 32 23 और ये लास्ट में 21। 44 22 32 23 21 क्या है इसका मतलब कि देखिए 10 तक कुल कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं, 4 संख्याएं होती हैं। ऐसे ही 10 से 20 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 4 होती हैं। देखिए अगर हम देखें तो कौन कौन सी हो गई, शुरू की 4 तो ये वाली हो गई, 2 3 5 7 और अगली 4 11 13 17 19 यानी ये वाली 4 हो गई। तो ये जो कोड बना रखा है 10 तक कितनी हो गई, 20 तक ये, इसके बाद 30 तक, फिर 40 तक और ये 50 60 70 80 90 और 100। अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो कितना योग आ जाएगा, 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19 और 3 22 22 और 2 24 और 1 25। यानी 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो आपके सामने आ गई हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे यही बन जाता है कि 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 20 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 50 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हमें ये कोड याद होना चाहिए। जैसे हम मोबाइल नंबर याद करते हैं ऐसे हम ये कोड नंबर याद कर सकते हैं। इससे अलग 13 12 22 और 14 ये कोड है जो कि 100 से लेकर 200 के बीच का है। यानी 100 से 200 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होती हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 4 1 5 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16
16 और 1 17 और 4 21, टोटल कितनी संख्या होती हैं? 21। यदि क्वेश्चन ये बन जाए कि बताइए 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आंसर कितनी देर लगेगी बताने में? 25 ये और 21 ये, टोटल कितनी संख्या हो गई? 46, 46। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। देखिए इससे अलग कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो कौन सी होती है? 2। बता चुके हैं, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। और एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है अभाज्य। अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं ना। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य कौन सी हो गई? 7। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 11। ये जो संख्या बता रहा हूं ये आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। 2 अंक की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की कौन सी हो गई अभाज्य? 97। 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 101। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, सबसे बड़ी 997। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 और बड़ी संख्या 9997। अगर 5 अंकों की बात करेगा प्रश्न में, तो 5 अंकों के लिए क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। सबसे छोटी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 10007। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करेगा प्रश्न पूछेगा तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये आपको पता है, आपने निकाल के देख लिया। ये भी आपको पता है, याद रखना बहुत आसान काम है। और 3 अंकों का भी आपको याद रखना बहुत आसान काम है। इसके बाद 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो कौन सी होती है? 1009 और बड़ी संख्या 9997। 5 अंकों वाली संख्या जो होती है वो 10007 और 9989 सबसे बड़ी संख्या होती है। ये पॉइंट आपको याद रखने, यहां से सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं। इनसे अलग जो क्वेश्चन मिलते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 20 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। ये 2 कोड आपको याद रखने हैं। ये 1 से लेकर 100 तक का है और ये वाले 100 से लेकर 200 तक का है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर हमें कोड पता होगा 44, 22, 32, 23 और 21, अगर हमें कोड पता है तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 10 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 4। 20 तक ये, इसके बाद 30, फिर 40 और ये 50। आपसे क्या पूछा है? 20 और 50 के बीच में, यानी 21 से शुरुआत हो रही है। 21 से शुरुआत होने का मतलब यह है 20 तक तो ये संख्या हो गई और 50 तक ये वाली आ गई, यानी 2 ये और 3 ये वाली। 2 और 2 4 और 3 7 संख्याएं। ऑप्शन कौन सा वाला मिल जाएगा? ऑप्शन डी। अब वो संख्याओं की हमें जरूरत है, कौन कौन सी हैं? बस ये कोड पता होना चाहिए। 44, 22, 32, 23, 21, जैसा मोबाइल नंबर याद करते हैं ऐसे ही ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 और 120 की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं इनके बीच में? देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, या तो हम कोड से करें या फिर हम जो है इस फार्मूले से करें। 6n + -1। अगर हम यहां पर n की वैल्यू 16 रखते हैं तो संख्या का मान जो आएगा वो 100 से कम आएगा। अगर n का मान अगर हम 17 रखते हैं और -1 और अगर +1 कर दें तो क्या आ जाएगा? 17 छक्का 102 में से 1 गया 101 और 1 जोड़ दिया तो 103 आ गया। पहले मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, उसके बाद कोड से कैसे करना आप बताएंगे। इसके बाद 18 अगर हमने रखा -1 और +1 करा
तो कितना कितना आ जाएगा, 18 छक्का 108 में से एक गया 107 और एक जोड़ दिया 109। इसके बाद अगर हमने 19 रखा तो 19 छक्का 114 यानी 113 आ गया और 115 आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 20 रख रहे हैं तो 20 छक्का 120, एक कम किया 119, अगर एक ऐड किया तो 121। ये हमें देखना ही नहीं है क्योंकि हमें कहां तक क्वेश्चन पूछा है, 100 और 120 के बीच में। अब देखिए वो वाली संख्या निकाल देते हैं जो 5 और 7 से कटने वाली होंगी। देखिए ये वाली संख्या, ये 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है, इसको अलग कर दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 और देखिए 119 जो है ये भी 7 से कटने वाली संख्या है। तो कुल कितनी संख्या हो गई, 5 संख्याएं। एक तरीका तो ये है। दूसरा वाला जो इसका तरीका है वो जो कोड याद रखने के लिए आपसे कहा है, कौन सा वाला, 41 13 12 22 और 14। ये जो कोड है ये 100 से 200 तक की संख्याओं के लिए है। ये आप याद रख लोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर अभी मैं क्वेश्चन कहूं कि बताइए 100 से 130 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो हमें बस इतना काम करना है, 4 और 2 6। अगर आपसे कहूं कि 100 से 140 के बीच तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 9 संख्या हो जाएंगी। तो अगर आपको ये कोड याद है तो ये करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन सेकंड्स में हल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म अपेक्षाकृत अभाज्य है। युग्म, को प्राइम नंबर्स को समझते हैं सह अभाज्य संख्याएं। देखिए अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि दो संख्याओं का ग्रुप है। जैसे कौन सा, ये हमने दो संख्याएं ली 3 और 5। ऐसी संख्याएं जिनका HCF हमेशा एक ही होना चाहिए। हमेशा एक ही होने का मतलब क्या है, उन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो या किसी भी एक संख्या से वो दोनों संख्याएं विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। देखिए 3 और 5 किसी से कटने वाली संख्या है नहीं। 3 और 8, देखिए 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 8 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन हम टॉपिक क्या देख रहे हैं, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं। हमें यह देखना है कि इन दोनों संख्याओं को कोई तीसरी संख्या विभाजित कर सकती है, नहीं कर सकती है। चाहे यहां पर कोई भी भाज्य संख्या क्यों ना लिखी हो, लेकिन कॉमन संख्या से ये दोनों संख्याएं विभाजित होने वाली होनी चाहिए। तो ये कैसी संख्या हो गई, को प्राइम नंबर्स। चार, 21 और 4। देखिए 21 भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। और 4 कैसी संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है। लेकिन कोई एक तीसरी संख्या ऐसी है क्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके, नहीं है। तो यह भी कैसी संख्या हो गई, को प्राइम नंबर्स हो गई। यानी को प्राइम नंबर्स में जरूरी नहीं है कि संख्याओं का जो संख्या हो वो अभाज्य ही हो, भाज्य भी हो सकती हैं और अभाज्य भी हो सकती हैं। को प्राइम नंबर्स में कोई भी नंबर्स में उन दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर्स नहीं आना चाहिए, यानी उनका HCF हमेशा एक ही होना चाहिए। जब कोई संख्या से विभाजित ही नहीं होगी तो हमेशा HCF एक ही आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को। GD का क्वेश्चन है 2023 का। क्या पूछा है कि कौन सा युग्म अपेक्षाकृत अभाज्य है। युग्म यानी को प्राइम नंबर्स पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए 24 और 38 कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। और चाहिए क्या हमें, कोई भी कॉमन नंबर नहीं चाहिए। समझ गए बात। देखिए यहां भी 2 से विभाजित हो रही है, यह संख्या भी 2 से विभाजित हो रही है। ये देखिए किससे विभाजित हो रही है, 3 से। और ये 2 से तो हो ही रहा है, 2 से अलग किसी और से भी हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों अलग अलग नंबर से विभाजित हो रहे हैं। तो यानी को प्राइम नंबर कौन से हो गए, 39 और 68। यहां पे आपको बताया था भाज्य संख्या ले सकते हैं, ले क्या सकते हैं, ली जाती हैं, लेकिन उनमें कॉमन कोई भी तीसरी संख्या से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ गया, 39 68।
किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं है? कोई दो अभाज्य संख्याएं, कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं, कोई भी दो लगातार संख्याएं, या कोई भी दो लगातार सम संख्याएं। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2023 का। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को तो हम छोड़ के आते हैं, करते ही नहीं है। क्यों? कि क्वेश्चन अरे समझ में नहीं आया क्या। क्वेश्चन को समझना है, किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं होती हैं। अभी आपको सह अभाज्य के बारे में बताया, यहां पूछा नहीं होती हैं। नहीं के बारे में हमें दिमाग में क्या जाना चाहिए कि जो दो संख्याएं लिखी हैं इनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये बात आपको समझाई थी कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कोई भी दो अभाज्य संख्याएं, देखिए मान लीजिए हमने ले ली 3 और 2, 3 और 5, कोई भी दो अभाज्य ली हैं तो ये तो प्राइम नंबर है, ये तो को प्राइम नंबर है नहीं है, तो कैसे है? कोई भी दो अभाज्य संख्याएं नहीं के लिए कह रहा है तो ये वाला ऑप्शन कट गया। भाई नहीं कह रहा है, नहीं हो सकती, तो ये तो है ना, 3 और 5 तो है। कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं लगातार ले ली, 7 और 9 ले ली, लगातार विषम संख्याएं, 7 9 ले लिया, 9 11 ले लिया, 11 13 ले लिया, लगातार विषम संख्याएं। इनमें कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो ये तो कैसी संख्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, तो ये भी कट गया। कोई भी दो लगातार संख्याएं 4 5, 5 6, 6 7, इनमें कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये भी कैसी संख्याएं हो गई? को प्राइम नंबर्स हो गई, तो ये भी कट गया। कोई भी दो लगातार सम संख्याएं, देखिए 2 4, 4 6, 6 8, देखिए सम में कॉमन दिखाई देगा, तो ये ही नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, तो जो दो लगातार सम संख्याएं होंगी वो कभी भी को प्राइम नंबर्स नहीं होंगी। तो ऑप्शन कौन सा वाला आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, जैसे कि ए और बी माइनस ए सह अभाज्य है। देखिए तो सबसे पहले हम यहां पर दो संख्याएं ले लेते हैं, कोई सी भी दो संख्या हमने ले ली, 3 और 5, दो हमने अभाज्य संख्याएं ले ली, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि ए और बी माइनस ए सह अभाज्य है, तो देखिए ए, ये हमने ए मान लिया और ये हमने बी मान लिया, तो ए और बी माइनस ए यानी 5 में से 3 गया 2, तो क्या ये संख्याएं सह अभाज्य हैं? सह अभाज्य ये, तो देखिए 3 और 2 ये सह अभाज्य संख्या हो गई। आगे कह रहे हैं और बी प्लस ए, बी और बी प्लस ए, 5 और 3 8, तो ये दोनों संख्याएं भी सह अभाज्य हैं। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। इसके बाद अब देख रहे हैं कौन सा कथन सत्य होता है इसमें। बी भाज्य है, देखिए बी कैसी संख्या दिखाई दे रही है? अभाज्य संख्या है, जबकि यहां क्या कर रहा है? बी भाज्य है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। इसके बाद ए और बी सह अभाज्य है, हाँ ए और बी दोनों ही सह अभाज्य नंबर हैं, तो ये ऑप्शन सही हो गया। आगे देख लेते हैं और दो ऑप्शन और इसमें। ए अभाज्य नहीं है, देखिए ए अभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या है? ए भाज्य है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। भाई ए कैसी संख्या है? 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, ये कह रहे हैं कि नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? 3 और 5 कैसी संख्याएं हैं? को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया है, जबकि इसमें दे रखा है नहीं है। तो इसके लिए कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ए और बी क्या है? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? इरेशनल नंबर, इसको समझना है क्वेश्चन के लिए। देखिए अपरिमेय संख्याएं, अगर एक शब्द में कहें
तो जिन संख्याओं का मान निश्चित नहीं होता, निश्चित मान नहीं होता, वो संख्याएं कैसी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं का मान निश्चित नहीं होता, जैसे √4। अब देखिए √4 का मान निश्चित है, क्या है? √4 का मान कितना है? 2 है, ये फिक्स है। आप कहीं कोई से कैलकुलेटर में हल कर लेना, √4 का मान 2 ही आएगा। पाई, इसके बारे में हमें बचपन से कुछ चीजें गलत सिखाई गई हैं। हमें बचपन से ही सिखाया गया कि अगर जहां भी पाई आए उसका मान 22/7 लगा दो या 3.141 लगा दो, बस इतना सिखाया गया है। लेकिन वास्तव में क्या है कि पाई का कोई निश्चित मान नहीं होता। पाई के ये जो मान हैं वो निकटतम मान दे रखे हैं, निकटतम मान है ये 22/7 जो है वो लगभग मान है, और 3.141 ये आता ही रहेगा। यानी पाई का एग्जैक्ट कोई मान नहीं है। पाई पर आज भी रिसर्च चल रहा है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का मान कितना है? 22/7 ये मान है पाई का। और कैसा मान है? लगभग का, निकटतम मान। तो ये फिक्स मान नहीं है, ये फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होता तब ये कैसी संख्या हो जाती? परिमेय संख्या। तो अभी के लिए क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि 22/7 जो है ये तो फिक्स है ना। अगर यहां पे मैं पाई की जगह ऑप्शन में दे देता 22/7, तब ये फिक्स है, ये परिमेय है, ये संख्या परिमेय है। पाई का मान 22/7 नहीं है, ये निकटतम मान है, लगभग मान है। 5/7 ये फिक्स है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। वो संख्या कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। 0.333 इसको समझ लेते हैं। ये इनफाइनाइट तक वैल्यू दे रखी है। इनफाइनाइट का मतलब है कि लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ और कॉपियां भरते जाओ, लेकिन ये मान खत्म नहीं होगा। इस डेड डैश का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट चल रही है। अगर हम इसको सॉर्ट करें तो जितनी संख्या रिपीट हो रही होती है उन पर हम इस तरीके से चिन्ह लगा देते हैं, ये बार का चिन्ह कहलाता है। अगर हम इसको कस्टमाइज करें, हल करें, तो इसका मान आ जाएगा 3/9, और 3/9 का मतलब कितना हो गया? 1/3। अगर दशमलव की कोई संख्या है जो फिक्स है, जो जिसका रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रही है, तो वो कैसी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर यहां पे दशमलव ये लिख देते 0.314 और आगे पता ही नहीं क्या लिखा है, यहां पर रिपीट हो रहा है, कोई संख्या रिपीट हो रही है, तो ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं होगा वो अपरिमेय, और जिनका मान निश्चित होगा या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए जैसे √4, ये मान 2 आ गया। अब यहां लिख दो √2, ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय क्यों हो गई? इसका मान 1.41 ऐसा मान है इसका। तो ये मान जो है ये आगे भी चलता रहेगा, ये फिक्स नहीं है। √3, √5 ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है। √16 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? देखिए एक ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, 3 भी नहीं होगी। 0 कैसी संख्या है? पूर्णांक नंबर। 0 कैसी संख्या है? पूर्णांक है। अब देखिए इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यहां से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे छोटे। सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए 1 2 3 4। 1 कैसी संख्या है? ना तो भाज्य ना अभाज्य है। 2 कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। 3 कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। 4 कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी
विषम, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। देखिए विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9। एक संख्या कैसी है? विषम। ठीक है, भाज्य अभाज्य की बात नहीं कर रहे हैं। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। देखिए ये कट गया। 3 किसी और संख्या से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 5 भी नहीं हो रहा, 7 भी नहीं हो रहा। यानी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? 9 होती है। ठीक है, 0 को याद रखना, 0 कैसी संख्या है? पूर्णांक। 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? देखिए ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है। गलत होने का कारण बताऊंगा क्या। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। ये पूछा है कि 121 और 144 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं। तो हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि 144 में से 121 को घटाते हैं और आता है 23, और खुशी खुशी हम ऑप्शन लगा के आ जाते हैं ऑप्शन ए। ये गलत होता है। देखो इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने मान लीजिए यहां पर ये 5 संख्या लिखी, 1, 2, 3, 4, 5। मैं आपसे कहूं कि 5 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा? 5 में से आपने 1 घटाया, कितना आ गया? 4। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 5 के बीच की संख्या बताओ, तो हमने 1 को भी अलग कर दिया और 5 को भी अलग कर दिया, तो कितनी संख्या बची? ये 3 संख्या बची। यानी हम 5 में से 1 घटाएंगे तो जो आएगी वैल्यू उसमें से फिर हमें 1 और घटाना है, क्योंकि हमें ना तो लेफ्ट साइड की वैल्यू चाहिए और ना हमें राइट साइड की वैल्यू चाहिए। हमें वो दोनों संख्याएं कट करनी है। तो कितना बचा? 3। ऐसे ही हमने 144 में से 121 घटाया तो कितना बचा? 23। इसमें से हमें 1 कम और करना है। कितना आ गया? 22, 22। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आज ये हमारी नंबर सिस्टम की पहली क्लास थी, जो संख्याओं पर यानी नंबर पर बेस्ड क्लास थी, जहां पर हमने केवल और केवल संख्याओं पर आधारित वाले सवाल करे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते।